2 घंटे बाद सभी लौट आए। संगीत का प्रोग्राम शुरू हुआ। गप्पू बाबू ने अपने एक मित्र से उसका होम थिएटर सिस्टम उधार लिया था। उसे सेटअप करने में मगर उनके पसीने छूट रहे थे। सब लोग सामने बैठे हैं। यहाँ गप्पू बाबू कभी ब्लूटूथ का पेयरिंग, कभी डायरेक्ट कनेक्शन। लैपटॉप में तो बज रहा है, स्पीकर में कुछ नहीं। इधर शर्मा जी को अपना फ़ोन चार्ज में लगाना था। अनजाने में उन्होंने स्पीकर का प्लग हटाकर अपना चार्जर लगा दिया। गप्पू बाबू ने पिताजी से अपना विरोध प्रकट किया। क्या पापा, आप देखे नहीं, स्पीकर का प्लग था ना वो, आप कहीं और जाके लगाइए। मगर शर्मा जी द्वारा गलती से रीस्टार्ट होने पर स्पीकर सिस्टम काम करने लगा। पार्टी शुरू। शुरू में तो बच्चों ने ही डांस किया। फिर गप्पू बाबू ने थोड़ा इंप्रेशन झाड़ने के लिए अपना स्पेशल आइटम प्रस्तुत किया, लॉक एंड पॉप डांस। उनके पिताजी बैठे बैठे देख रहे थे। बगल में ही प्रिया बैठी थी। ये कौन तरह का डांस कर रहा है, कहाँ से सीख लिया ऐसा डांस? पापा, ये लॉक एंड पॉप डांस है, ब्रेक डांस। भैया बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा? अरे बहुत हो गया ये लॉक एंड पॉप। अरे गप्पू, लॉक वहां दरवाजा पर लटका है, तुम्हारा पॉप यहाँ खड़ा है। चलो अब हम लोग भी डांस करेंगे। लगाओ तो नया दौर का उड़े जब जब जुल्फे तेरी। गप्पू बाबू ने यूट्यूब पर गाना चला दिया। शाम को ही शर्मा जी के साढ़ू भाई डॉक्टर तिवारी पधारे थे। दोनों बिहारी स्टाइल में भंगड़ा शुरू किए। पप्पू और गप्पू भी भंगड़ा में शरीक हो गए। शर्मा जी ने अपनी अर्धांगिनी से मुखातिब होकर गाने के बोल मिलाए। तुझे चांद के बहाने देखूं, हो तुझे चांद के बहाने देखूं, तू छत पर आजा गोरिये, जिंद मेरी ये। सुभद्रा जी का भी मूड अब तक अच्छा हो चुका था। वाह, सबसे चमकीला चांद तो आपके सर पर है, तो सब आपको देखेगा ना चांद के बहाने। उनके इस टिप्पणी को सुनकर पप्पू भैया तो जमीन पर ही गिर पड़े हंसते हंसते। बाकी लोग भी हंसते हंसते लोटपोट। इधर शर्मा जी ने अपने चांद को अपनी पत्नी के सुपुर्द कर दिया। कल शादी है। सब लोग धीरे धीरे अपने कमरों में चले गए। नाचने से हुई थकान ने सभी को गहरी नींद में डुबो दिया। सुबह 4 बजे जोर की आवाज, आंधी। छोटेलाल शर्मा परिवार का ड्राइवर छत पर सो रहा था। गर्मी के दिनों में छत पर सोने का अपना मजा है। मधुर सा सपना देख रहा था। उसकी भाभी का मायका घर के पीछे वाली गली में, वो बड़े आराम से आम के पेड़ के नीचे बैठा सुक्कुल आम चूस रहा है। तभी भाभी की छोटकी बहन सोनी उसके सामने से गुजरती है। छोटेलाल सोनी के शरीर के महक में सराबोर हो जाते हैं। नकली पॉन्ड्स ड्रीम फ्लावर पाउडर और कियो कार्पिन की गंध का एक गोला उसके मस्तिष्क को झकझोर कर रख देता है। तभी सोनी मुड़ती है और उसकी तरफ एक उड़ता हुआ चुम्मा भेजती है। एक हल्की सी बयार छोटेलाल के चारों तरफ बहने लगती है। मगर यह क्या? सोनी का खुला मुंह सुरसा की तरह बड़ा होता जा रहा है। वो एक और चुम्मा फेंकती है और छोटेलाल उस तेज हवा के सामने अपना संतुलन नहीं रख पा रहे हैं। वो पेड़ की एक टहनी पकड़ने की कोशिश करते हैं। हवा और तेज होती जा रही है। पेड़ की टहनी तो ठंडी है, लोहे जैसी है। ये तो फोल्डिंग कॉट का रॉड है। उनकी नींद खुल गई। धत तेरे की, आंधी कहां से आ गया? अरे बाप रे, लुंगी उड़ा रे। हद! छोटे लाल की लुंगी ने हवा का दामन थाम लिया था, जो अब उसे अपने साथ दुनिया घुमाने ले जा रही थी। अब बताइए नीचे कैसे जाएं? वैसे ही आंधी ने आंख में 200 ग्राम धूल झोंक दी है। किसी तरह अपने बिस्तर के चादर को लपेटे छोटेलाल नीचे भागे। किसी तरह अपने बिस्तर के चादर को लपेटे हुए छोटेलाल नीचे भागे। बिजली तो चली गई है, मगर घर में इन्वर्टर लगा है, इसलिए पूरा अंधकार नहीं। इधर बाकी लोग भी आंधी की आवाज़ से उठ गए हैं। आज बिन्नी की शादी है। उसे तो वैसे ही नींद नहीं आ रही। दूसरे शहर में जाकर बसना है उसे। लड़का गुड़गांव में किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर है। साकेत सिन्हा, लंबा, देखने में थोड़ा वरुण धवन जैसा लगता है। 25 लाख तनख्वाह है। डॉक्टर फैमिली। गनीमत है कि सास ससुर अभी भी छपरा में ही रहते हैं। ससुर जी का बैठा बिठाया प्रैक्टिस है। पिछले 2 महीने से लड़के से वीडियो चैटिंग करते हुए उसने अपने घर के वाईफाई का सारा बैंड विड्थ हथियाया हुआ था। आज से वीडियो चैटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मगर इस घर का साथ तो छूट जाएगा ना। बिन्नी की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू की एक छोटी सी बूंदा कर अटक गई। कैसे एडजस्ट करेगी बेचारी। बाकी लोगों को भी आधी ही नींद आ रही थी। बिन्नी की भाभी श्वेता बिन्नी को छोटी बहन से बढ़कर मानती थी, सहेली की तरह। दोनों शाहरुख की भयंकर फैन।
रीजेंट, मोना, अशोक, पीएनएम मॉल, हर सिनेमा हॉल रूपी घाट का कोका कोला पिया है दोनों ने साथ साथ। पप्पू भैया को वैसे भी फिल्म उल्म में ज़्यादा रुचि नहीं था। फिर हथुआ मार्केट में बार्गेनिंग, मौर्या लोक में विंडो शॉपिंग, हर निवास के सामने फुचका, म्यूजियम के सामने ताजा ताजा अनरसा। जो बातें बिन्नी माँ से डिस्कस करने में हिचकिचाती, वो श्वेता को आकर बताती। साकेत को लेकर शुरू में बिन्नी उतनी खुश नहीं थी। श्वेता ने उसे हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन लेने से रोका था। अभी कमरे का एसी बंद है, बाहर साए साए हवा चल रही है। श्वेता को अपनी विदाई याद आ गई। गाड़ी में बैठने से पहले बिल्कुल भी नहीं रोई थी। फिर ऐसा बांध टूटा कि पप्पू भैया भी हड़बड़ा गए, मगर बड़े प्यार से उन्होंने उसका हाथ थामा था। याद करके श्वेता के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। बाकी लोग भी बिन्नी के बारे में ही सोच रहे थे। धीरे धीरे लोग उठना शुरू हुए। आंधी भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर कर विदा हो चुका था। उजाला हो गया था बाहर। लोग निकलकर नुकसान देखने आए। पंडाल में तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, मगर जो गेट बनाया था उसके कपड़े फट के बिखर गए थे। जिस बोर्ड पर स्वाति परिणय साकेत लिखा था वो सलामत था। शर्मा जी बहुत खुश हुए देखकर। उनके लिए भगवान का संकेत था कि यह जोड़ी मजबूत और टिकाऊ हो रहेगी। गप्पू ने आकर खबर दी, आधे पटना का बिजली गायब है, सप्लाई का पानी नहीं आएगा, ऊपर टंकी में भी आधा ही पानी है। शर्मा जी ने ऑर्डर दिया कि साफ सफाई का काम घर के पीछे लगे चापाकल यानी हैंडपंप से पानी निकालकर किया जाए। गप्पू बाबू रूपा ब्रांड मार्का जिम वाली बनियान में ही अपने ट्राइसेप्स की नुमाइश करते हुए 10 बाल्टी पानी भर चुके हैं। दिन के 11 बज गए। पानी आ गया सप्लाई वाला, मगर बिजली। इधर इन्वर्टर का भी दम फूलना शुरू हो चुका है। पप्पू भैया बाहर निकले। अरे ये जनरेटर वाला कहाँ गया? कोई जवाब नहीं किसी के पास। शर्मा जी दूसरी तरफ ताकने लगे। फिर थोड़ा झेप कर ही बोले, हम कल भगा दिए थे उसको, अब हमको क्या पता कि आज आंधी आ जाएगा। बुला लो फिर से, बगल में ही है ना। पप्पू भैया ने बाहर जाकर प्रकाश टेंट हाउस को फोन लगाया। 5 मिनट बाद वापस आए। बोल रहा है कि आज सबको तो जनरेटर चाहिए ना, उसका तो सारा जनरेटर भाड़ा पे लग चुका है, ना उसके पास है कोई, ना और कोई आसपास मिलेगा। सबकी सिट्टी पिट्टी गुम। ऐसे मौक़ों पर कुछ लोग होते हैं जो ऐसा महाबाह्यात एडवाइस देते हैं जिससे ना तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है ना कोई और रास्ता निकलता है। एक ऐसा ही एडवाइस आया, आप लोग को सोलर पैनल लगवा लेना चाहिए था छत पर, अब तो सौर ऊर्जा का जमाना है, समय के साथ चलिए। शर्मा जी को तो इच्छा हुई कि अंग्रेजी में बढ़िया से डांट लगाए उस सौर ऊर्जा के प्रचारक को, मगर अभी समय की मांग दूसरी थी। पप्पू भैया ने पिताजी की थोड़ी खिंचाई की। पापा, आप मर्फीज लॉ का नाम सुने हैं? उसके हिसाब से अगर कुछ गड़बड़ हो सकता है तो वो होकर रहता है। अब बताइए, हो गया ना फेरा? शाम तक बिजली नहीं आया तो मोबाइल के लाइट में ही करना पड़ेगा सब कुछ। शर्मा जी को तो लगे कि कोई गड्ढा खोद दे और वो उसमें कूद जाए। अचानक पप्पू भैया ने जोर से सीटी बजाई। लोग भौचक्के रह गए। लगता है ज़्यादा टेंशन से दिमाग खराब हो गया इसका। तभी बगल वाले घर से एक आवाज़ आने शुरू हुई, ठड 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 ठड। उस पुराने किर्लोस्कर के इंजन की आवाज़ आज शर्मा जी को कोयल की कूक से भी मधुर एहसास करा रही थी। पप्पू ने खुलासा किया, पापा, हम प्रकाश टेंट हाउस वाले को बोले हुए थे, आप अगर किसी को भगाए तो वो हमसे फ़ोन करके पहले कंफर्म कर ले। हम जनरेटर रात में ही मंगवा के बगल वाला घर में रखवा दिए थे। बहुत भारी गलती हो गया बेटा हमसे, तुम संभाल दिया, नहीं तो आज के दिन हम लोग कहाँ कहाँ बौखते फिरते। चलो, हर चीज़ से आदमी कुछ ना कुछ सीखता है, हमारे लिए अच्छा सीख दिए हो तुम आज। पप्पू भैया को खुशी थी कि पापा को गलती का एहसास हुआ, वरना उनकी उम्र में तो आदमी को लगता है कि वो गलतियों और नई सीख से परे हो चुका है। शाम के 5 बजे मगर बिजली आ गई, और मेकअप वाली भी। शर्मा जी ने इस बार रेट पूछने की गलती नहीं की। मेकअप वाली ने 2-3 लेडी से झगड़ा किया, किसी का आईब्रो खराब किया, तो किसी को इतना फाउंडेशन मल दिया कि उस पर 4-5 मंजिल मकान खड़ा हो जाए। खैर, अंत में बिन्नी के मन लायक काम करने के बाद ही उसे जाने दिया गया। सब लोग अब तैयार हो रहे हैं, पंडाल भी सज चुका है। शर्मा जी अपना टसर सिल्क का कुर्ता और धोती में सारी इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। उनको एक बात आज तक नहीं समझ में आया, इस शादी में चाउमीन, फुचका, चाट वगैरह का स्टॉल क्यों लगाता है भाई? आप शादी में आए हैं कि मौर्या लोग घूमने आए हैं?
अरे डिनर का जो आइटम रहता है वो सब रखिए। हमारे ब्याह में अगर ऐसा इंतजाम रहता तो बाबूजी बारातें वापस ले जाते। इधर गप्पू पंच मंदिर से गेंदा का माला ले आया है। शर्मा जी का ऑर्डर है, हर आदमी के गला में सिर्फ एक ही माला डालना है, अपना अपना टारगेट खोज लीजिएगा। इत्र छिड़कने वाला का टेस्टिंग कर लिए कि इत्र ही छिड़क रहा है ना, कुछ और तो नहीं। अब बारात सामने वाले मोड़ पर आ चुकी है। बताइए कितना पटाखा लेकर आया है सब। ये लीजिए 1000 वाला चटाई बम चालू, तड़ातर तर 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 तड़ातर तर 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 तर। लेडीज लोग छत और बालकनी से बारात का लाइव टेलीकास्ट देख रही हैं। बिन्नी भी खड़ी है बालकनी में, बारात की एक झलक के लिए। शर्मा जी बारात छोड़कर अपनी बेटी को एकटक देखते हैं कुछ पल के लिए। सच में बिल्कुल अपनी माँ जैसी लग रही है आज। बारात सामने वाले मोड़ पर बहुत देर से अटकी हुई थी। अब तो लोगों ने नाचना भी बंद कर दिया है। बैंड वाले सिंगर ने मगर अपना अत्याचार बंद नहीं किया था। जब लगावे लू लिपस्टिक, हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट, कमरिया टाप लागे लू। यहाँ सराती पार्टी में बचानी बढ़ने लगी। लोग माला लिए खड़े हैं। अब तो वीडियोग्राफर ने भी थक के अपने कैमरे को ब्रेक दे दिया। तभी ब्रजेश भैया का बड़ा सा फोन उनके मान्यवर नेहरू जैकेट के छोटे से पॉकेट में थरथराता है। अरे ये तो साकेत के मामा जी का फोन है। हाँ हेलो जी बोलिए। ब्रजेश उर्फ पप्पू भैया ने थोड़ा डरते हुए ही फोन उठाया। कहीं कोई लास्ट मोमेंट पर डिमांड तो नहीं की जा रही है? हेलो। हाँ ब्रजेश, एक प्रॉब्लम हो गया है, बारात आगे नहीं जा सकती जब तक हमारी एक छोटी सी डिमांड नहीं पूरी की जाएगी। पप्पू भैया ने एक बार घूम के अपने पिताजी की तरफ देखा। पिताजी हों भले कंजूस, मगर बिना मांगे बहुत कुछ दिए हैं अपनी तरफ से बिन्नी को। जी कहिए, ऐसे समय कौन सी चीज़ की ज़रूरत है आपको? हमें वही चीज़ चाहिए जिसके लिए अमेरिका पूरे दुनिया में हंगामा मचा रहता है। थोड़ा तेल का इंतजाम करवा सकते हैं? डीजल? असल में साकेत जिस गाड़ी में बैठा है उसका डीजल ख़त्म हो चुका है। अब कैसे हुआ ये मत पूछिएगा। अभी तो न पाइप है न कनस्तर, न यहाँ का कोई आइडिया है। इंतजाम करके भिजवाइए थोड़ा छोटे लाल हीरो से। पप्पू भैया ने किसी तरह अपनी हंसी रोकी और छोटे लाल को अंदर चलने का इशारा किया। अच्छा जोड़ी मिलाए हैं भगवान। लगता है साकेत के पापा भी हमारे पापा से कम नहीं। बाकी लोगों को टेंशन न लेने की हिदायत देकर वो गराज की तरफ बढ़े। इसमें से 2 लीटर निकाल के बारात के तरफ ले जाओ। वहाँ दुल्हा के गाड़ी के पास मामा जी मिलेंगे, याद है ना, मोकामा वाले। उनको पकड़ा के वापस मत आना। दांत मत चिहाड़ो, अब भरो और जाओ। छोटे लाल ने डीजल पहुंचा दिया। बारात फिर आगे बढ़ने लगी। नज़दीक आने पर साकेत के परिवार वाले बिन्नी के पिताजी, भाइयों और बाकी गणमान्य लोगों को भी पकड़कर डांस फ्लोर ले आए। कंपटीशन शुरू हो कि कौन साइड ज़्यादा बोगस डांस करता है। नागिन, कनगोजर, छिपकली सब डांस चलेगा आज तो। बैंड सिंगर के राइट टू स्पीच पर रोक लगाने के लिए पप्पू भैया ठेले पर पहुंचे। सुनो हीरो, ये रखो 500 और अब अपना फालतू गाना बंद करो, लोग बैंड पर ही नाच लेगा। क्या सर, इतना रियाज किए थे, कैसे गाना बंद कर दें? बैंड मास्टर आके बड़ी मार मारेगा हमको। ठीक है, ये रखो 500 और ये अपने बैंड मास्टर के मुंह में ठूस देना अगर तुमको मारने आएगा तो। मगर इसके बाद अगर गाने का हिम्मत किए तो ये तुम्हारा टैलेंट हम तुम्हारा यहीं पे दबा देंगे। चलिए। डांस होने के बाद समधी मिलन भी हो गया। लड़के को गाड़ी से उतारकर पप्पू और गप्पू ने अपनी गोद में बिठा लिया है। साकेत दिखने में तो स्लिम ही है, परंतु वजन कम नहीं। गप्पू बाबू के ट्राइसेप्स ने मगर मैदान संभाल लिया है। साकेत को ले जाकर सुंदर सी कुर्सी पर बिठा दिया गया। लीजिए, उधर से बिन्नी भी आ गई। बड़ी सुंदर डोली है। दोनों भाई फिर से अपनी लोड बेयरिंग कैपेसिटी दिखाने पहुंच गए हैं। वर वधु को मिलवाया जाता है उस घूमने वाले प्लेटफॉर्म पे। बिन्नी ने तो मना किया था इतना तामझाम करने से। जरूर पप्पू भैया का आइडिया होगा। बिन्नी ने ठीक से खाया नहीं है दिन भर, उपवास रखना था उसे। ऊपर से मेकअप वाली ने भी उसका बहुत खून जलाया था। गर्मी भी भयंकर, उसमें ये एक पसेरी का लहंगा। बिन्नी ने साकेत की आंखों में आंखें डालकर देखा। साकेत की आंखों में भी हल्का सा भय। प्लेटफॉर्म थोड़ा ज़्यादा तेजी से घूम रहा था। पंडित जी ने आदेश दिया, बउआ माला डाल दीजिए दूल्हा के गला में। पहले जब ये घूमने वाला प्लेटफॉर्म सबका लफड़ा नहीं था तो दोस्त लोग लड़का को टांग लेते थे चिढ़ाने के लिए। अब जहाँ 2 लोग मुश्किल से खड़े हो पा रहे हों वह तीसरा कौन घुस के मस्खरी करता। साकेत ने चुपचाप सर झुका दिया। जयमाल संपन्न, परंतु फोटोग्राफी वाले तो अभी वालों का तो अभी वार्म अप ही हुआ था। वो जैसे वो लोग
नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के किसी शिखर सम्मेलन की फोटो खींच रहे हों। हाँ हाँ, वैसे ही खड़ा रहिए, हाँ हाँ, एक थोड़ा थोड़ा ठुड्डी झुकाइए, हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा सटिए ना, सटिए, हाँ। बिन्नी की आंखों के सामने इतने सारे फ्लैश। अचानक उसे लगा जैसे समय थम गया हो। सारी लाइटें एक एक कर कर बुझती जा रही हों और वो एक अंधेरे कुएं में घूमती हुई गिर रही हो। गजब का वीडियोग्राफी आया है, स्लो मोशन में तो और भी जबरदस्त। बिन्नी एक बार धनमनाती है, फिर उसका बायां हाथ उसके सिर पे जाता है। कोई भीड़ में से साकेत को इशारा करता है। वो घूमता है। इधर बिन्नी का शरीर शरीर पीसा की मीनार की तरह तिरछा होता जा रहा है। साकेत आगे बढ़ता है और समय रहते बिन्नी को अपनी बाहों में थाम लेता है। पुराने लोगों को आरके फिल्म्स का बैनर याद आ गया ये सीन देखकर। डॉक्टर तिवारी भागे भागे स्टेज पर आते हैं। लगता है डिहाइड्रेशन हो गया है इसको, पानी लाओ। बिन्नी को पानी की कुछ छींटों से होश आ गया। साकेत की भी जान में जान आई। सब ठीक है, घबराने की बात नहीं है। सुबह से कुछ खाई नहीं थी ना, थोड़ा ज़्यादा तेजी से घुमा दिया था, पकड़ के दू लपर लगा तो मिस्त्री को। डॉक्टर तिवारी ने ऑल इज वेल की घोषणा कर दी। अब लोग निश्चिंत होकर खाने पर टूट पड़े। शर्मा जी सबको सलाह दे रहे हैं, एक भी आइटम मत छोड़िएगा, सब ट्राई कीजिएगा। अरे भाई, 1200 रुपया प्लेट है, पैसा पूरा वसूलाना चाहिए ना। इधर गप्पू बाबू को भी भूख लग गई है। स्टेज पर मन भर फोटो खिंचा के वो सीधा चाउमीन के स्टॉल पर पहुंचे। वहां कुछ अपरिचित चेहरे, चाउमीन सुड़क रहा है सब। गप्पू बाबू ने दिमाग पर जोर डाला। अरे, ये सब तो एफ सेक्टर का लड़का है। प्राची के घर के बगल वाला घर में रहता है शायद ये सब, मगर वहां तो कोई कार्ड नहीं किया। गप्पू बाबू ने दोनों लड़कों को घेरा। किनके यहां से आए हो जी तुम लोग? दोनों लड़कों की हवा टाइट, मगर शायद ये उनका पहला बार का नहीं था। वो डॉक्टर प्रसाद है ना, हम उनके रिलेटिव हैं। कौन सा डॉक्टर प्रसाद? आंख वाले? आंख वाले तो सभी डॉक्टर होते हैं ना। डॉक्टर शीला प्रसाद, प्रसूति रोग की हैं शायद। हाँ। हमने तो किसी शीला प्रसाद के यहाँ कार्ड नहीं दिया। चलो प्लेट रखो नीचे। तब तक एक लड़के ने गप्पू को पहचान लिया। अरे, तुम रोज आते हो ना हमारे कॉलोनी में गंजी पहन के जॉगिंग करने? माने इतना बड़ा स्टेडियम छोड़ के हमारा गंदा सा कॉलोनी में जॉगिंग करने से कौन सा हेल्थ बेनिफिट मिलता है जी तुमको? थोड़ा हमें भी बतला दो। तभी पीछे से पप्पू भैया पहुंचते हैं। गप्पू, ये लोग तुम्हारा दोस्त है क्या? गप्पू बाबू अब फंस चुके हैं। उनका जवाब सामने वाले लड़के ने ही दे दिया। जी भैया, दोस्त हैं हम लोग, साथ में जॉगिंग करते हैं अब सेक्टर में। अच्छा अच्छा, ठीक से खा पी के जाना। जी भैया, उसका आप चिंता मत कीजिए। इधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे, पंडित जी कहाँ है? फोन भी नहीं लग रहा है उनका। पंडित जी मिल ही नहीं रहे। खोजाई चल रहा है। शर्मा जी खोजते खोजते पीछे वाले आंगन में पहुंचते हैं। सामने छोटा सा टॉयलेट दिखता है। शर्मा जी को तो प्रेशर मार ही रहा था, मगर दरवाजा तो लॉक है। कौन है अंदर? हम हैं इंजीनियर साहब। पंडित जी? अरे, आपका इतना खोजाई हो रहा है तब से यार, आप इधर छुप के बैठे हैं, फोन काहे नहीं लग रहा आपका? सर, आप ही ना बोले थे कि सब ट्राई कीजिए, माने जितना मन उतना खाइए। तो हम फुचकावा ज़्यादा खा लिए, वो भी एक्स्ट्रा मिर्चा डलवा के। ऐसा प्रेशर मारा पेट में कि बैठते बैठते हमारा फोन भी बिगा गया पानी वाला डब्बा के अंदर। तो कितना टाइम लगेगा अब? हाजमोला खाइएगा क्या? नहीं, अब हाजमोला के औकात के बाहर का केस है ये। कोई एंटीबायोटिक ही भिजवा दीजिए। वैसे हमारा चेला जो सब सेट कर रहा था ना मंडप में, उससे शुरू करा लीजिए शादी, उसको सब पता है। हमारे चक्कर में कहीं मुहूर्त न निकल जाए। शर्मा जी ने पंडित जी के कहे अनुसार शादी शुरू करवाई। अब सिर्फ परिवार वाले और नज़दीकी मित्रगण रुके हुए हैं। बिन्नी की बहन प्रिया और उसके दोस्त अपने होने वाले जीजा जी की जूते चुराने की फिराक में लगे हुए हैं। प्रिया जाती है मंडप के पास। जूते तो सामने ही रखे हैं। वो एक बार साकेत के साथ आए हुए ग्रुप को देखती है। ले जाइए, कोई टेंशन नहीं है, ले जाइए जूता। जैसे ही प्रिया वापस मुड़ती है, साकेत का छोटा भाई लोकेश आगे आकर बिन्नी के सैंडल उठा लेता है। अब बराबरी का जमाना है, हमारे भैया के जूते चोरी होंगे तो आपकी दीदी के सैंडल को हम क्यों छोड़ दें? इधर बिन्नी सब सुन रही है। उसका पारा थोड़ा हाई होता है। साकेत का तो 500 रुपये का जूता होगा, सब्जी बाग से लिया हुआ। बिन्नी ने तो अपनी एक फ्रेंड से दिल्ली से ये सैंडल मंगाए थे, क्रिश्चियन लॉबुटिन के सबसे सस्ते वाले। मात्र 10,000 रुपये में आए हैं। एक भी खरोंच आ गई तो उस लोकेश की उसी सैंडल से धुनाई भी हो जाएगी। मगर लोकेश के पिताजी उधर से इशारा करते हैं। वो चुपचाप अपनी भाभी के सैंडल वापस रख देता है।
लीजिए, पंडित जी भी आ गए, लाइफ बॉय साबुन की गनगनाती महक के साथ। सुबह सुबह शादी संपन्न होती है। सबकी निदियाई हुई आंखों में मगर एक अलग सा संतोष छलक रहा है। पटना की सड़कों पर अब कुत्ते सोने जा चुके हैं। दूध वाले ट्रक दौड़ रहे हैं। बिन्नी के घर के सामने वाले पेड़ पे चिड़ियों ने अपना सामूहिक गायन प्रारंभ कर दिया है। शर्मा जी बाहर कुर्सी पर बैठे हैं। प्रिया उनकी चाय लेकर आई है। शर्मा जी ने बिस्कुट डुबाया। चाय से पहले ही वो खाने से पहले ही वो टूट कर प्याली में गिर गया। चलिए, कोई बात नहीं, इतना भी बुरा नहीं रहा संयोग। साकेत अपनी गाड़ी लेकर आया है विदाई के लिए, इस बार मगर फुल टैंक करवा के। यहीं पे ये कहानी समाप्त होती है। आशा है आपको ये पटना के एक मिडिल क्लास फैमिली की शादी की कहानी पसंद आई हो। धन्यवाद।